आज हम आपको ऐसी हकीकत से रूबरू कराएंगे जो आपने सिर्फ कहानियों में या अक्सर फिल्मों में देखा होगा। कोई परिवार का सदस्य 40 सालों से गुमशुदा हुआ हो, घर के लोगों ने भी जिंदा रहने की उम्मीद खो दी हो और फिर अचानक खबर लगी कि एक हिंदू परिवार की बुजुर्ग महिला किसी मुस्लिम परिवार में पूरे 40 दिनों से एक परिवार की सदस्य बनकर रह रही, जो अब पूरे गांव की मौसी कहलाती है। लेकिन जब उस बुजुर्ग महिला का परिवार लेने आता है तो एक मुस्लिम परिवार ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम आबादी वाला गांव फूट फूट कर रोने लगता है। यह है मध्य प्रदेश के दमोह जिले का कोटा तला गांव, जहां का एक बच्चा, महिला, बुजुर्ग सभी की आज आंखें नम है, क्योंकि उनके गांव में आज उनकी मौसी हमेशा के लिए विदा हो रही है। यहाँ जो भी जिस उम्र का है, यहाँ के बच्चे ने इसी 90 वर्षीय महिला पचूबाई के सामने ही आंखें खोली। यहाँ का हर एक शख्स इन्हें प्यार से मौसी कहकर पुकारता है। 43 साल पहले महाराष्ट्र के नागपुर के एक गांव से लापता हुई महाराष्ट्रीयन परिवार की बुजुर्ग महिला पंचूबाई यहाँ किसी तरह दमोह के कोटा तला गांव पहुंची थी, जहां इसरार खान के पिता ने अपने घर में शरण दी थी। तब से यहीं इस घर में रहती रही। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग पचूबाई का एक वीडियो वायरल किया, तब परिजनों ने पहचान लिया और आज 43 साल बाद अब उसका पोता पृथ्वी कुमार शिंदे अपनी पत्नी के साथ दादी को लेने दमोह के कोटा तला गांव पहुंचा। लेकिन जब अपनी दादी के घर से विदा करने ले जाने लगा तो गांव की पूरी मुस्लिम आबादी का एक एक बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। ये दृश्य देखकर खुद पृथ्वी कुमार शिंदे को कहना पड़ा कि आप लोगों के प्यार को सलाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कोटा तालाब वाले गांव के जो लोग हैं, इन्हें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अभी इन्होंने 43 साल तक के हमारे दादी की सेवा की है, इस चीज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे दुख तो इस चीज़ का हो रहा है कि मैं अपने दादी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। बाकी मुझे खुशी भी इस बात की है कि इन्होंने अपना परिवार समझ के इन्होंने अपने पास में मतलब उनको अच्छे तरीके से उनकी देखभाल की। अब ये मौका मुझे चाहिए कि मैं भी सेवा करने का, ये मौका मुझे चाहिए, इसलिए मैं। इसरार खान जो खुद भी कहते हैं, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से मौसी को यहाँ देखा जा रहा है, लेकिन आज मौसी हमसे अगर विदा हो रही है तो खुशी इस बात की है कि उनको उनका खोया परिवार मिल गया। ये हमारे पिताजी को 40 साल पहले यहीं पे पास के जंगल में मधुमक्खी के हमले के द्वारा घायल हुई थी और उनको लाया गया था। तो हमारे पिताजी ने देख की और उन्हीं के संस्कारों से उनके गुजर जाने के बाद इस परंपरा को हम लोग ने बढ़ाया आगे। और जहाँ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं आधारशिला संस्थान में, तो हमारे निर्देशक महोदय के उनको देख के हम लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे सेवकाई करना चाहिए। और उन्हीं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग ये मानवता को सेवा के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा लगता है। आज आपसे विदा हो रही हैं, कैसा लग रहा है? अब दुख तो है, काफ़ी गांव वालों को भी है, सभी लोग मना कर रहे हैं, पर उनके परिवार वालों को पता चल गया है तो वो भी चाहते हैं कि कुछ लोग हम लोग भी सेवा कर लें जी। तो इसी लिए ले जा रहे हैं वो कि भैया आप लोगों ने तो बहुत कर ली, बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं वो। पर अच्छा है कि वो परिवार से भी मिल रहे हैं, अंतिम समय है उनका, 90 साल उम्र हो रही है उनकी जी। नागपुर से आए पृथ्वी कुमार शिंदे ने जब अपनी दादी की विदाई गांव कोटा तला में देखी तो हर शख्स की आंखें नम थी। आखिर उन्हें गांव वालों से कहना पड़ा कि आप लोगों ने 40 साल से ज्यादा वक्त उनकी सेवा की, अब आखिरी वक्त सेवा का मौका मुझे भी चाहिए। मुझे पता चला कि भी मेरी दादी 43 साल से जो खोई हुई है वो दमोह के पास में कोई छोटा सा गांव है कोटा तला करके, वहाँ पे इसरार भाई के यहाँ पे मतलब उनके घर में है करके पता चला। तो मैं आज उनसे मुलाकात करने आ गया। तो मैं आया हूँ नागपुर से। नागपुर में डिप्टी सिग्नल करके एरिया है पूर्व वर्धमान नगर में, वहाँ पे मेरा रहना है। तो मुझे जैसा ही खबर पता चली तो वैसे ही मैं और मेरी मिसेस हम दोनों साथ में हम तुरंत ही वहाँ से मतलब मुलाकात लेने के लिए आए हैं। तो मुझे पता चला कि इस गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब भावुक है। इतना हमारे दादी से 43 साल से जुड़े हुए हैं कि मुझे तो आश्चर्य की बात ये हो रही है कि जिनके घर में रह रही है
वो खुद एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और मैं एक हिंदू समाज से। तो आज हमारी जो दादी 43 साल से जो खो गई थी, आज उनके यहाँ पे रह रही है। एक बहुत बड़ी मिसाल की चीज़ है, जो आज हिंदू मुस्लिम जो लोग कहते हैं कि भाई ये सब अलग अलग समाज गैर उत्पन्नी जो निर्माण करते हैं भावना, गैर भावना, ये मेरे हिसाब से ये सब गलत भावना है। ये क्या सोचा था कि आपकी दादी जिंदा भी हैं या नहीं? भाई मैं तो ये सोचा था कि भाई हमारी दादी तो आज 43 साल से थी नहीं, तो हमें तो ऐसा पता चला कि भाई हमारी दादी तो है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ आके पता चला, जब इनसे हमारी ईशान भाई से हमारी जब बातचीत हुई। सर आपसे जानना चाहूँगा, कैसे आपको जानकारी लगी थी कि वो यहाँ पर हैं? हमें वीडियो के जरिए पता चला। एक वीडियो मतलब हमारे वायरल हुआ था, हमारे किराट समाज का एक ग्रुप है, उस ग्रुप से मुझे पता चला कि भी दमोह करके गांव में एमपी में जबलपुर से आगे दमोह करके एक गांव है, उसके बाजू में कोटा तला करके एक छोटा सा एक गांव है। वहाँ पे पता चला कि भाई हमारी ये दादी जब वहाँ पे है करके एक वीडियो के जरिए। कैसा लगता है यहाँ आकर लोगों से मिले? यहाँ आकर मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि भाई ऐसा मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी दादी किसी पराए घर में रही। उन्होंने 43 साल अपने परिवार जैसा रखा। एक सबसे बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है। एक हिंदू मेरी दादी, हम तो हिंदू है, एक इन मुस्लिम भाई के यहाँ पे आज हमारी 43 साल से इन्होंने अपने घर जैसा, अपने परिवार जैसा रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो परिवार जैसा इन्होंने हमारे दादी से, पूरे गांव वाले, आज मैं देख रहा हूँ तो पूरे गांव वाले एक हो गए हैं। उनको मिलने के लिए सब आंसू, मतलब सबके आंखों में आंसू, और इतना सबके मन भावना ऐसा, सबका मन ऐसा भर गया है, सब आंखों में आंसू देख रहा हूँ। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की। इस पल को देखकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मेरा समाज को यही संदेश है कि जो लोग हिंदू और मुस्लिम के बारे में जो बोलते हैं, जो बांटते हैं, जो चर्चाएं करते हैं कि भाई इनका मज़हब अलग है, इनका सब अलग है, मैं ये सब चीज़ कुछ नहीं समझता। मैं सिर्फ एक इंसानियत समझता हूँ बस। आज ये चरितार्थ हो चुका है। बस ये मेरे सामने सिद्ध हो चुका है कि इंसानियत ही इंसानियत के काम आती है, ना कि कोई धर्म। ये मंजर देखकर महिलाएं अपने आप को रोक नहीं पाई जब उनकी मौसी नई साड़ी में तैयार लाल कलर की कार में सवार होकर उनसे हमेशा के लिए विदा हो रही थी। तब किसी ने उन्हें गले लगाया तो किसी ने अपनी संस्कृति के अनुसार बुजुर्ग मौसी के हाथ चूमे, फूल मालाएं पहनाई और दुआएं ली। इसे देखकर हर कोई गाँव के लोगों की तारीफ करने के साथ साथ इंसानियत का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता बता रहा है। ये एक बहुत ही गमगीन और खुशी दोनों का मिला जुला ये एक सीन, एक चैप्टर है ये। क्योंकि जो माँ जो उन लोगों को इसरार भाई की वालिद को मिली थी, वो 40 बरस पहले मिली थी। आज उनका यहाँ से जाना हो रहा है, उनके घर वाले उनको लेने आए हुए हैं नागपुर से। ये कहना चाहिए एक वो कहानी है जिससे ये दिलों को छू जाती है। और ऐसे अपने ये कैसा हिंदुस्तान का एक वो फलसफा पेश हो रहा है, इसमें दिख रहा है कि जिससे ये जाहिर होता है कि इंसानियत ही सबसे पहले है, धर्म जाति बाद में है। आज ये सिद्ध हो गया कि हमारा हिंदुस्तान इसी तड़प और इसी वेदना और इसी ममता से लोग इस देश के लोग जीते हैं, जिससे ना वो जात देखते हैं ना पात देखते हैं। क्योंकि ये सिद्ध हो गया कि पूरा गांव आज मौसी जी को यहाँ से ले जाने में उनके रिश्ते जो आए, पोते आए, परपोते आए, तो पूरा गांव रो रहा है, पूरी वहाँ की बेटियाँ रो रही हैं, पूरे बुजुर्ग लोग रो रहे हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक विदाई थी और ये इससे एक सबक लेना चाहिए आज देशवासियों को कि हम एक इंसान है, सिर्फ एक इंसान। मुस्लिम आबादी वाला सारा गांव अपनी भारी गले और नम आंखों से अपने मौसी को विदाई दे रहा था। उस वक्त सारा गांव मैदान में इकट्ठा हो गया। बीच में मौसी सभी के सवालों का अपनी ही भाषा में जवाब देती तो वहीं गांव के लोगों की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस वक्त हम कोटा तला गाँव में मौजूद हैं और ये पूरा दृश्य दिखाएं जो मौसी जी को इस वक्त विदा करने आया है। यहाँ का एक एक बच्चा अपनी नम आँखों से अपनी गांव की मौसी को विदा करने आया है और हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। सर बताइए, आप इस गांव में मौसी जी को कब से आपने देखा है?
मेरी 6-7 साल की उम्र थी, तब से मौसी को देख रहा हूँ। और हम लोगों ने इनका बचपन में बहुत शैतान भी किया, अच्छा उधर भी किया, बहुत गालियाँ भी खाई उनसे, पत्थर भी खाए उनसे। और देखते देखते मतलब अब आज 50 साल की उम्र हो गई है और ऐसा ही मौसी को देख रहे हैं। मतलब आप बचपन से देख रहे हैं मौसी जी को? जी 6-7 साल की उम्र से देख रहे हैं। अब विदा हो रही हैं आपकी मौसी? विदा हो रहे हैं तो हमारा पूरा गांव देख लो आप, पूरे गम के माहौल में पूरा गांव खड़ा हुआ है उनको विदा करने के लिए, और हम लोग सब गमगीन हैं। उनके परिवार के लोग आए हुए हैं जी। कैसा लगा उनको जब देखा आप लोगों ने, जब वो लेने आए तो हम लोगों को खुशी भी हो रही है कि ठीक है भाई, उनका लास्ट टाइम है और उनका परिवार उनको मिल गया। लेकिन हम लोगों को दुख भी हो रहा है कि हम लोगों के यहाँ से वो विदा हो रही हैं आज। गम भी है कि आखिर मौसी विदा हो रही हैं। हम और भी महिलाओं से बात करेंगे जो इस गांव में मौसी जी को बरसों से देखती आई हैं। मैं आपसे बात करूंगा, कब से आपने मौसी जी को यहाँ देखा है? जब से यहाँ शादी होके आई है मेरी, मैंने जब से उनको देखा अच्छा है। जब से आप यहाँ ब्याह कर आए हैं तब से ही देख रहे हैं? हाँ जब से देख रहे हैं हम उनको। कैसा लग रहा, विदा हो रही मौसी? अब बस रोते बस नहीं बन रहा है, बाकी तो बहुत दिल से ऐसा लग रहा है कि वो लेके ना जाए, लेकिन लास्ट टाइम है तो वो लग रहा है कि वो अपने परिवार के बीच रहें, जितनी उनके परिवार से सेवा बने तो वो करें उनकी। तो गम तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आखिर मौसी हमारे गांव से विदा होकर वो अपने घर पहुँचे और उनके परिवार के लोग भी उनकी बाकी बची ज़िंदगी के जो पल हैं उन पलों को वो जी सकें और उनकी सेवा कर सकें। तो ये कहना है दमोह के मुस्लिम परिवार का और कोटा तला के ग्राम वासियों का। इलाके में गम का माहौल तो ज़रूर है, लेकिन खुशी इस बात की है कि गांव के लोगों ने अगर मौसी को इस गांव से विदा किया है तो महाराष्ट्र की एक फैमिली ने अपनी खोई हुई दादी को पा लिया। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह। Subscribe now to most exciting channel ever.